हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। शनिवार का दिन था और शाम का टाइम था। मैं ऊपर दिया करने के लिए आ गई थी। मन नहीं था व्लॉगिंग करने का, बट फिर भी मैंने व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर दिया था कि जो भी कर रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो बस यहाँ पे दिया करूँगी, नीचे जाऊँगी, नेक्स्ट डे की प्लानिंग करूँगी। जैसा कि आपको पता है कि शनिवार के दिन जो है मैं संडे की प्लानिंग कर लेती हूँ। कल के दिन मुझे पूरा जो था स्ट्रेस फ्री रूटीन चाहिए था, तो जिसके लिए थोड़ी सी मेहनत आज जो है वो करनी होगी, वो भी खाना बनाने के साथ साथ। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा मैं टाइम दे रही हूँ, नहीं, खाना बनाते बनाते ही किचन में ही कल की जो है थोड़ी बहुत तैयारी कर लूँगी। तो सारा मैंने रूटीन बना लिया था कि ये करना। और ज़्यादा टाइम मुझे देना था रील्स बनाने में, रील्स का कंटेंट बनाने में। तो क्योंकि बाहर जाना था, हमें ग्रॉसरी भी लानी थी, रील्स भी बनानी थी और शाम के टाइम का एक इनविटेशन भी था, इसलिए तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और जो है खाना जो है वो बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं चावल जो है वो चढ़ा दे रही हूँ और साथ ही में मेरे पास भीगे हुए मूंग रखे थे, तो वो फटाफट से बस बना दूँगी, दाल की तरह ही बना दूँगी। फटाफट मुझे बनाना था क्योंकि नेक्स्ट डे की थोड़ी सी मुझे तैयारी करनी थी। तो और मैं ग्रेवी भी बनाऊँगी टमाटर वाली, और जो है गाजर का हलवा भी जो है वो बना के रख दूँगी। तो यहाँ पे रफली ये टमाटर वगैरह चॉप कर दिए, साथ ही मूंग के लिए भी मैंने टमाटर वगैरह ना चॉप करके रख लिए थे। और यहाँ पे मैं दाल मखनी भी जो है वो भिगो रही थी, क्योंकि इलू ने बोला था कि एक पनीर की सब्ज़ी और दाल मखनी। तो ये सारी तैयारी मैं शाम ही कर देती हूँ खाना बनाने के साथ साथ ही, ताकि नेक्स्ट डे जो है मेरी मॉर्निंग जो है स्मूथली निकले, स्ट्रेस फ्री निकले। और ज़्यादा मुझे संडे वाले दिन काम नहीं करना था, क्योंकि ईलू के अभी एग्ज़ाम्स नहीं थे, ना ही कोई कोचिंग का एग्ज़ाम था, तो हम आ जा सकते थे। तो इसलिए मैंने नेक्स्ट डे जो है पूरा फ्री सा रखा। तो यहाँ पे दाल मखनी भिगो दी, यहाँ पे फटाफट से जो है मूंग जो है वो हो जाएंगे, साथ ही में आप देख रहे हैं कि चावल भी हो रहे हैं। तो बस साथ ही में तड़का लगा के मूंग डाल दूंगी, जो भिगे हुए मूंग है। वैसे ना आखा तीज के दिन पे सूखे मूंग बनते हैं, तो वो भी बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने गीले बिल्कुल तरी वाले बना लिए थे। तो यहाँ पे दूसरे गैस पे मैंने कर दिया है कुकर को, और यहाँ पे एक पैन पे मैंने तेल दिया है, थोड़ा सा राई जीरा डाल दिया है। और जैसे कि मैं ग्रेवी बनाती हूँ वो बना लूँगी। तो यहाँ पे हींग डाल दी, काजू डाल दिया, मगज के बीज जो है वो डाल दूँगी। पनीर की ग्रेवी बन रही है, तो यहाँ पे लौंग और काली मिर्च भी मैंने डाल दी है, साथ ही रफली चॉप किए हुए प्याज टमाटर और 2-3 कलियां लहसुन की डाल दी हैं, और साथ ही थोड़ा सा पकाने के बाद ये टमाटर डाल दिए हैं। तो ये चीज़ें पकती रहेंगी। और वैसे तो इसको पका करके फिर आप क्या करते हैं कि मिक्सी में डाल करके फिर मसालों के साथ छौंकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा जल्दी काम करना था, तो मैंने हल्दी नमक धनिया मिर्ची सब इसी में जो है वो डाल दिया है ना। तो ये पकती रहेगी, बाद में मैंने गरम मसाला वगैरह भी डाला था, और ये जब पक जाएगी तो इसकी ग्रेवी जो है मैं बना करके रख दूँगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, जो कि अभी भी थोड़ा सा काम आ जाएगा और नेक्स्ट डे भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे का देखो खाना भी हो जाएगा, कि ये दाल मखनी हो गई और पनीर हो जाएगा और गाजर का हलवा, ये मैंने सोचा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने घी ले लिया है, और घी में जो गाजर कद्दूकस की थी वो डाल के थोड़ा सा मैं भून लूँगी। बिना भूने भी हो सकता है, कभी मैं भून लेती हूँ, कभी मैं नहीं भी भूनती हूँ। यहाँ पे मैंने इलायची डाल दी, यहाँ पे केसर वाला जो है दूध डाल दिया है, एक और दूध मैंने चढ़ा दिया है ताकि कि जब गर्म हो जाएगा तो इसमें और डाल दूँगी। ठीक है, क्योंकि दूध कम था वो, और उबला हुआ नहीं था। दूध तो था घर में लेकिन उबला हुआ नहीं था। यहाँ पे खूब सारी मेरे पास मलाई रखी थी, तो वो भी जो है डाल देते हैं। तो मुझे मावे वाला कभी भी पसंद नहीं आता है, मेरा दिल घबराने लगता है, और मैं खाती ही बहुत कम हूँ, मीठा मुझे बहुत कम पसंद है। तो लेकिन गाजर रखी थी, तो मुझे बनाने का शौक़ है, मुझे खाने का कम है, मुझे बनाने का शौक़ ज़्यादा है। तो यहाँ पे और दूध भी मैंने उसमें से डाल दिया था, और इसको पकने देंगे। इसको उस वाले गैस पे कर दिया है मैंने। यहाँ पे ये जो प्यूरी जो है वो मैंने कर ली थी टमाटर वगैरह की, और इसको जो है ऑयल में, थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लेना पड़ता है, क्योंकि प्यूरी जो है आप ही 6-7 दिन तक रख सकते हैं। तो यहाँ पे वो प्यूरी में डालूंगी। हालांकि मुझे 6-7 दिन नहीं रखनी थी, इसी प्यूरी में मैंने सोचा था दाल मखनी भी बन जाएगी और पनीर भी। बस ये जब पक जाएगी ना, तो बस ग्रेवी डाली और क्या किया, पनीर डाल दिया थोड़ा पानी डाल के। और दाल मखनी बनानी है तो घी या बटर लिया, और बस उसमें ये ग्रेवी डाली, और फिर उबली हुई दाल मखनी डाल दो। तो ये हो चुकी थी। यहाँ पे हलवे का जो दूध है वो भी सूख चुका था। तो ये विंटर स्पेशल गाजर का हलवा हमारा बन चुका है। यहाँ पे बन रहा है, चुका नहीं है। यहाँ पे चीनी डाल दूँगी, तो उसके बाद इसका कलर भी चेंज होगा
ड्राई फ्रूट्स अभी मैंने नहीं डाले हैं। या तो आप सेक के भी डाल सकते हैं या फिर कैसे भी डाल सकते हैं। मैं थोड़े से काजू और बादाम ऊपर से ही डालना पसंद करती हूँ। तो बस ये जब हो जाएगा, पानी छोड़ेगी अभी तो चीनी, तो ये सब कुछ हो गया था। फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया था, मेरे सर में और आँखों में दर्द हो गया था, जैसा कि मैं बताती हूँ। फिर नेक्स्ट डे था संडे वाले दिन भी मैंने बिल्कुल कम शूट किया। यहाँ पे हम नाश्ता करने के लिए आ गए थे, फिर साथ में चूचू बहुत पीछे दौड़ी, तो उसको भी ले जाना पड़ा। 2 घंटे के करीब चूचू ने ही ख़राब कर दिए, हमें जाने ही नहीं दिया रील बनाने के लिए। फिर हम बड़ी मुश्किल से रील बनाने के लिए निकले, और ये कुछ रील्स हमने द्रव्यवती नदी जो है ना वहाँ पे बनाई, कुछ घर पे बना ली ऐसे करके। फिर इलू ने बोला मुझे चॉकलेट शेक पीना है, तो उसे चॉकलेट शेक पिलाया। हम मेरी इच्छा हुई कि लस्सी पी लें, तो ये लस्सी ली। तो चॉकलेट शेक काफ़ी अच्छा था, टेस्ट मैंने किया। लस्सी थोड़ी सी फीकी थी, वो सिटी वाली जो कुल्हड़ लस्सी होती है ना वही अच्छी होती है। तो ये चॉकलेट शेक था। तो बस यहाँ पे पी पा के रोटी लेंगे। मैंने रोटी का भी सोच रखा था कि बस तंदूर की बाहर से ही ले लेंगे, और ग्रेवी बनी हुई थी तो दाल भी मैंने उबाल ही दी थी, सफाई वफाई बस झाड़ू की थी, पोछा भी नहीं किया था। तो क्योंकि संडे की जो मॉर्निंग है मुझे बिल्कुल फ्री स्ट्रेस फ्री चाहिए थी, मुझे रील्स वगैरह बनानी थी ना। लेकिन चूचू की वजह से थोड़ा सा टाइम ख़राब हुआ, क्योंकि वो निकलने ही नहीं देती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये लोग जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है, तो गाड़ी के पीछे दौड़ती है। 4 से 5 चक्कर वापस जाने और आने में ही लगे, तो ये चक्कर रहा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम जो है ख़राब हो गया। घर आए, फिर घर आके मैंने पनीर कट किया, और इन लोगों ने बोला कि अब शेक तो पी ही लिया है तो हमें अब दाल मत बनाओ, बस ओनली पनीर की सब्ज़ी बना लो। तो बस ग्रेवी तो बनी हुई थी, पैन पे मैंने ग्रेवी डाली, उसमें पानी डाला, उबाल आने दिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली और पनीर डाल के पनीर की सब्ज़ी जो है फटाफट से बना ली। रोटी जो है तंदूरी बाहर से लेके ही आ गए थे। तो इस तरीके से पिछली रात ये सारी तैयारी कर दी थी, तो आज का दिन अच्छा निकला, घूमना फिरना भी हो गया, रील्स भी बन गई, ऐसे करके सही निकला। और फिर मुझे ग्रॉसरी लेने जाना था, तो पहले हम खाना वाना खा के और रेस्ट करेंगे, फिर जो है ग्रॉसरी लेके आएंगे। और शाम को जो है फैमिली फंक्शन में भी जाना था, तो उसके लिए भी कुछ गिफ्ट लेके आना था। तो इसलिए तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी डाल के पनीर बना लिया था, और ये गाजर का हलवा भी गर्म कर लिया था, और ये बस ऐसे एक सब्जी, तंदूरी रोटी और गाजर का हलवा खा लिया था। फिर मैंने और इन्होंने 1 घंटे रेस्ट किया, हम लोग सो गए। फिर हम जगे, और ईलू को तो अपना काम करना था स्कूल का, तो वो करने लगी, हम लोग ग्रॉसरी लेने के लिए निकल गए। तो रिलायंस फ्रेश भी जाना था, वो लिस्ट भी पूरामल की शॉप पे देख के आनी थी, नेशनल सुपरमार्केट भी जाना था। तो इन तीनों चीज़ों को हमने कवर किया। 4:30 पौने 5 निकले होंगे मे बी। फिर सबसे पहले हमने लिस्ट दी, और फिर रिलायंस फ्रेश गए, रिलायंस फ्रेश से हम नेशनल सुपरमार्केट गए। तो यहाँ पे ग्रॉसरी इस तरीके से खरीदी। फिर हम तैयार होके वापस घर आए, तैयार होके फैमिली फंक्शन था तो वहाँ पे चले गए। तो बस आज का दिन कुछ ऐसे गुजरा था। तो ग्रॉसरी भी, लेकिन मैंने सोचा इसी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि क्या क्या ग्रॉसरी आई है। तो संडे वाला दिन कुछ इस तरीके से निकला था। तो ये है नेक्स्ट डे। तो ये जो ग्रॉसरी लेके आई थी वो मैं सारा निकाल के यहाँ पे रखूँगी। और सुबह के दिन पे मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की थी, मैंने सोचा था चलो ये व्लॉग थोड़ा छोटा ही है, तो ग्रॉसरी हॉल भी जो है इसी में मैं कर दूँगी। तो यहाँ पे सारी ग्रॉसरी जो है वो निकाल लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये 2 किलो किणी वाले चावल लिए हैं, और ये है पिंक सॉल्ट है, क्योंकि मैं कई डाइटिंग के लिए वीडियोस देखती हूँ ना, तो उसमें पिंक सॉल्ट जो है वो डालने को बोलते हैं। तो इस बार मैं ये वाला लेके आई हूँ टाटा सॉल्ट का। ये गुड़ की शक्कर है वो लेके आई हूँ। वैसे मैंने उस वाली ग्रोसरी में भी गुड़ लिख दिया था, लेकिन मुझे नेशनल सुपरमार्केट में 28 रुपये की गुड़ शक्कर मिल गई थी, तो मैंने ये ले लिया। ये जो है 2 रिफाइंड ऑयल के लेके आई हूँ, 107 रुपये के हैं। एक मूँगफली का लेके आई हूँ, और ये होगा 210 या 220 का होगा, और एक पहले ही आ चुका था। ऐसे करके आधा किलो पोहा मैं लेके आई, ये रिलायंस फ्रेश से आया है, कुछ नेशनल सुपरमार्केट से आया है। और ये जो है हक्का नूडल है, क्योंकि चाउमीन जो है घर पे ही बनती है। चाउमीन बाहर बड़ी मुश्किल से ही हम लोग खाते हैं, बाहर चाउमीन अधिकतर घर पे ही बन जाती है जब बीलू को खानी होती है। तो ये काले चने लेके आई हूँ, और मैंने छोले भी नहीं लिए हैं, मैंने मूंग भी नहीं लिए, और ना ही पीले वाले मटर लिए, क्योंकि इस महीने मेरा खाने का दिल नहीं था। ये 2 किलो की जगह 1.5 kg ही घी लेके आई हूँ, क्योंकि 10 दिन इस महीने के निकल चुके हैं। तो यहाँ पे भी इस तरीके से बचत हो गई। ये सूजी वाला पास्ता ही मैं आजकल इलू को खिलाती हूँ, मैदे वाला नहीं खिलाती हूँ। तो 1 किलो सूजी वाला पास्ता है। ये विम जेल है 20 रुपये वाला, महीने भर जो है वो चल जाता है।
ये साबुन है 4, ये भी महीने भर चल जाती हैं क्योंकि जेल और ये करके हो जाता है। और ये जो है टिश्यू पेपर है, और ये नमकीन ये लेके आए हैं 199 की है, मे बी टिश्यू पेपर 40 रुपीज़ के हैं। और जिसका प्राइस ज़्यादा है वो तो मैं बता दे रही हूँ। ये ड्रिंक्स हैं, 33 रुपए का पैकेट है, और ये इलू ये चीज़ बॉल्स इलू ने मंगवाई थी तो वो 60 रुपए का है। ऐसे करके ये कुछ छोटी मोटी चक्कर मक्कर वाली चीज़ें भी आती हैं। तो ये देखिए, ये केसर लेके आई हूँ, केसर क्योंकि कम बचा है। अब इसका प्राइस मुझे याद नहीं है, और काफ़ी चल जाता है ये यार। ये साबुन है 2, ये अपने लिए लाइफ बॉय वाली लाई हैं, ये 10-10 वाली हैं। और ये जो साबुन है इसमें 3 हैं बड़ी बड़ी, ये 60 रुपए की ऑफ़र में चल रही थी इसलिए, तो बड़ी बड़ी हैं काफ़ी, और 60 रुपीज़ का पैकेट है, ये ऑफ़र था वहाँ पे। तो ये बिस्किट हैं कुछ थोड़े बहुत ही, क्योंकि मैं देखो कुकीज़ मैंने घर में बना रखी है तो वो ही रखी हैं, और इलू ज़्यादा आजकल बिस्किट खाती नहीं, तो केक के पर्पज़ से ले आते हैं, ओरियो रखे ही थे। ये जो है टाइड वाला सर्फ़ है, ये 82 का है, 1 केजी शायद। हाँ, ये है, मुझे 3 वो सॉस के लाने थे, चाइनीज़ सॉस के, तो वो वाला पैक मुझे मिला नहीं। 80 का आता है 3, जिसमें तीनों आ जाते हैं, लेकिन सोया सॉस मेरे पास रखे था, तो ग्रीन चिली और रेड चिली मैं लेके आई हूँ, जो कि 54-54 रुपए के हैं। ये हींग है, मे बी 90 या 99 की होगी, ये महीने भर चल जाती है। ये टोस्ट हैं, जो कि कभी-कभार नाश्ता करने का दिल नहीं होता है, तो बस सुबह-सुबह चाय या दूध के साथ ही लूँ या ये लेके चले जाते हैं, और चूचू भी हमारी खा लेती है दूध और टोस्ट। और यहाँ पे मैगी बिल्कुल छोटी वाली इस बार लाई हूँ, क्योंकि पिछली ग्रोसरी से मैगी बची हुई है। ये फेयर एंड लवली है, और ये क्लोज़अप है, ये भी रखा था, लेकिन महीने भर में भी चले नहीं चले ऐसे करके। और मेरी सीसी क्रीम जो है ख़त्म हो गई थी, तो मैं ये लेके आ गई थी। एक मैं ब्लीच भी लेके आई हूँ, क्योंकि काफ़ी सालों से मैं नहीं लेके आई, पहले मैं रखती थी। ये चोकोपाई इलू के लिए लेके आई थी, और ये 128 रुपए की 12 है। ये चीज़ का पैकेट में भी पता नहीं कितने का है, याद नहीं, 160 का होगा। ये बटर 3 पैकेट लेके आई हूँ। तो ये रिलायंस फ्रेश और नेशनल सुपरमार्केट की है, और वो जो है गाड़ी में ही रह गई थी, मुझे याद नहीं था कि गाड़ी में ही रह गई है वो पंसारी वाली दुकान वाली, और मैंने दिखाना स्टार्ट कर दिया, तो फिर मैंने सोचा चलो नेक्स्ट डे आपको दिखा के पूरा कर देंगे और प्राइस भी बता देंगे। तो यहाँ पे मैं ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ जो है वो करने लगी थी। तो जिस डब्बे में जो चीज़ रखी जाती है वो, तो जो चीज़ें थी वो नहीं लाई, जो नहीं थी वो ले ली, और उसमें से भी कुछ कम कर दी, क्योंकि महीने के 10 या 11 दिन निकल चुके थे। तो इस तरीके से मेरी ग्रॉसरी में थोड़ी-सी बचत हो गई थी। वो लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कि 200, तो मैंने आपको बताया था कि 200 की जगह और ज़्यादा मेरी बचत जो है वो हो गई। अभी मक्के का आटा और भी लाना है, तो ये नेक्स्ट डे है, मैं आपको दिखा देती हूँ। 5-5 किलो का 10 केजी जो है वो आटा आया है लक्ष्मी भोग का। ये 368 का होता है, मे बी 10 किलो। तो ये जो है 3 किलो चीनी है, जो कि 132 की है, 132 की है। फिर जो है मैंने धुली उड़द, ये मैदा लिया है, जो कि 36 रुपये का है, 1 किलो लिया था। और ये धुली उड़द मूंग की दाल है, और ये चना दाल, और ऐसे अरहर दाल है। ये 250 ग्राम सारी ली हैं। 250 ग्राम मूंग धोआ दाल 29 रुपये की है। अरहर की दाल पाव भर 43 की है। और सूजी आधा किलो लिखी है, क्योंकि मेरे पास रखी थी, तो 19 रुपये की है। चना दाल जो है 250 ग्राम ली थी, जो कि 21 रुपये की है। धुली उड़द दाल 250 ग्राम ली थी, जो कि 35 रुपये की है। तो ये दालों के भी मैंने प्राइस बता दिए आपको। ये इतने इतने के हैं, सारी पाव भर आई हैं, क्योंकि पाव भर मेरे पास रखी थी। और ये जो है 3 पैकेट मसाले के लिए 250 ग्राम के हैं। मिर्ची, हल्दी और धनिया, ये मैं किसी और शॉप से लेती हूँ, क्योंकि पंसारी वाले भी मुझे पसंद नहीं आते, रिलायंस फ्रेश वाले भी नहीं आते। तो ये वाले जो हैं 220 के 250 ग्राम जो है, ये धनिया, मिर्ची और हल्दी है। ये लाल घोड़ा चाय है, जो कि 73 रुपीज़ की है, 250 ग्राम ही लगती है मेरी महीने भर में। ये जीरा और राई है, जो कि राई 200 ग्राम है, जो कि 20 रुपये की है। 100 ग्राम जीरा जो है मे बी 66 रुपये, मे बी नहीं 66 रुपये का ही है। गुड़ लिया है आधा किलो, गुड़ जो है 24 रुपये का है आधा किलो। और ये बादाम और काजू टुकड़ी है, 100 ग्राम बादाम जो है मे बी 72 के हैं, हाँ 72। काजू टुकड़ी जो है 64 रुपये की है 100 ग्राम। अमचूर और लौंग ली है, जो कि अमचूर पाउडर 100 ग्राम लिया था 26 रुपये का। 20 ग्राम लौंग है 28 रुपये की।
वो दालें बता रही हूँ मैं। वी जॉन जो शेविंग क्रीम है वो 36 रुपए की है इनके लिए। और ये है हमारा खीचड़ा, जो कि मैंने कहा था बना बनाया मिल जाएगा तो ले लूँगी, तो 1 किलो मैंने लिखा था, तो खीचड़ा मिल गया है 45 रुपए का। बना बनाया है, इंस्टेंट खीचड़ा है, इसको कूटना करना कुछ नहीं पड़ेगा, इसको बना लो ऐसे करके। तो ये मैं बस प्राइस देख रही थी। ये सारी ग्रॉसरी अभी मक्के का आटा और 2-3 आटे जो हैं वो और लेके आने हैं बस। अभी तक मैं जितनी ग्रॉसरी जो है आपने देखी कितने की आई बताती हूँ। अभी जो मैंने फिलहाल बताई है ये 1189 की आई है, मतलब 1190 मान लीजिए, राउंड फिगर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद रिलायंस फ्रेश में 1175 की आई थी, ऐसा कुछ ही था, है ना। और जो नेशनल सुपरमार्केट से मैं लेके आई थी 3033 या ऐसे कुछ था, या याद नहीं आ रहा, तो मैंने ना तीनों को जोड़ के, और मसाले जो ये आएंगे 220 के आए, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। तो ये 220 के आए, तो कुल मिला के जो सामान था वो 5600 समथिंग का था, जिसमें से कि 750 ग्रॉसरी वाला नहीं था। मुझे नेशनल सुपरमार्केट में कुछ चीज़ें पसंद आ गई थी, जैसे इनकी जैकेट वगैरह, तो वो मैंने माइनस किया। तो उसके बाद जो है ग्रॉसरी जो है 4839 है, 40 मान लीजिए 4840 की ग्रॉसरी आई है। मैंने आपसे एक वीडियो में बोला था कि ग्रॉसरी में से पहले ही मैं 200 रुपये निकाल के बचत करूँगी, तो 5300, मैंने 5500 में से 200 कट करके 5300 का सोचा था कि मैं इतने तक की ले आऊँगी, लेकिन उतने की भी नहीं आई है। अभी 5000 में भी कुछ पैसे जो है 160 रुपये के करीब में भी बाकी होंगे। हाँ, तो जो आटे मैंने सोचा था मक्के का आटा, बाजरे का आटा, तो ये मैं जो बाकी पैसे बचे हैं ना, तो उसमें जो है मैं ये आटे जो है 3 ले आऊँगी। मुझे लाना था बाजरे का और मक्के का लाना था, और एक और मैं सोची थी बेजड़ का। ऐसे करके चाहे आधा किलो भी लाई, चाहे जो भी है 50, 60, 70 जो भी किलो आया, तो 5000 के अंदर मैं वो 3 और ले आऊँगी, क्योंकि चक्की में से मैं लेके आती हूँ, चक्की में पिसते हैं ना, तो वहाँ से लेके आते हैं, तो वो ले आएंगे, तो 5000 की ग्रोसरी आएगी। और देखो 200 रुपये नहीं, 500 रुपये जो है मेरी ग्रॉसरी में बच गई, क्योंकि जो हर महीने की 5500 की आती है वो 5000 में ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक मैंने घी में थोड़ी सी कमी कर दी, क्योंकि देखो 11 अभी मैंने कल खोला है ये आधा किलो वाला, तो 11 तारीख तक बीत चुके थे 10 दिन, तो फिर आधा किलो घी मैंने कम ले लिया, क्योंकि मुझे उतनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि लगेगा, क्योंकि मेरा 1 या सवा किलो के करीब ही घी लगता होगा, जितना भी डब्बे का कहते हैं उतना, ठीक है। तो 2 डब्बे में लाती हूँ, तो 2 भी पूरे नहीं लगते, वो अगले 10 दिन तक, 7 दिन या 10 दिन तक, अगले महीने तक चल जाते। तो ऐसे करके मैंने 2 किलो की जगह 1.5 किलो घी ले लिया, तो वो और उसमें थोड़े से वो कमी हो गई। तो ऐसे करके 500 रुपये जो है वो मेरे ग्रॉसरी में बचत हो गई। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।